हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करा दिया था बच्चा। आई होप कि आपने उस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को समझ लिया होगा। बच्चों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और 5.4 के टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में मैनी टाइम्स रिपीट हुए हैं बच्चा। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे बच्चा एक्सरसाइज 5.4 के अंदर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकीय फलन के बारे में पढ़ेंगे और लॉगरिथम फंक्शन यानी लघुगणक फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा, इस टॉपिक पर क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक जानेंगे और ये जानेंगे एक्चुअली कि चरघातांकीय फलन होता क्या है या लॉगरिथम फंक्शंस क्या हैं, उसके क्या रूल्स हैं, इनको समझेंगे। ठीक है बच्चा, उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बच्चा। सबसे पहले चरघातांकीय फलन। चरघातांकीय फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, चरघातांकीय फलन होता क्या है। देखिए, चरघातांकीय फलन को पढ़ने से पहले हमने पिछली क्लासों में बच्चा पढ़ा है बहुपद फलन को। क्या पढ़ा है? बहुपद। बहुपद आपने पढ़ा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये कोई बहुपद फलन है। ठीक है, और दो घात का है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इसको समझ रहे हैं, फिर हम उसके बाद चरघातांकीय फलन पर आएंगे, क्योंकि इसको समझेंगे तभी हमें ये समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा समझिए बच्चा, ये क्या है? दो घात का एक बहुपद फलन है। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ कैसा बनता था? इसका जो ग्राफ है ना बच्चा, वो परवलयाकार बनता था। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता था? देखिए, कुछ इस तरीके से, जैसे ये XY प्लेन है तो इसका जो ग्राफ बनता था ना, वो कुछ इस तरीके से बनता था, कुछ इस तरीके से बनता था, y बराबर एक्स स्क्वायर। ये क्या है? इस बहुपद का ग्राफ है बच्चा। ठीक है, और ये दो घात वाला है, यानी इसमें क्या होता था, अगर हम मान लीजिए x बराबर 1 लगाते थे, भाई x बराबर क्या लगाते थे, इसमें 1 लगाएं तो y की वैल्यू भी क्या आती? 1 ही आती या नहीं आती, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर हम इसमें x की जगह 2 लगाते तो y की वैल्यू क्या आती बच्चा पार्टी? y की वैल्यू आ जाती 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम x की वैल्यू 3 लगाते तो y की वैल्यू क्या आ जाती बच्चा पार्टी? 3 का स्क्वायर 9 आ जाती, कुछ ऐसे ही आता ना। ठीक है, यानी जो भी हम x की वैल्यू लगा रहे हैं, y की वैल्यू हमें उसका स्क्वायर मिल रही है। क्या मिल रही है? स्क्वायर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि थोड़ा सा से अच्छे से बना दूंगा, है ना, कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा बनता था इसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चा अगर यहाँ पे हम लेते थे x की वैल्यू, सपोज दैट हमने ली 1, सपोज दैट 1 ली, तो y की वैल्यू भी क्या मिलती थी? हमें 1 मिलती थी। तो ये कहीं यहाँ पे आके मिलता था, है ना। ऐसे x की वैल्यू 2 लगाते थे तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिलती थी? 4 मिलती थी, लगभग 2 3 4 ऐसे करके यहाँ कहीं मिलती थी। ठीक है, अगर हम लगा देते y की वैल्यू इसकी 3, ठीक है, तो ये मिलती थी 9 5 6 7 8 9 समथिंग ऐसे करके यहाँ मिलती थी। तो हम ऐसे करके इसको मिला के हमने ये ग्राफ इस तरीके से खींचा। इधर ऐसे इधर बच्चा नेगेटिव लगाते तो इस तरीके से नेगेटिव दिशा में बढ़ता जाता। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चा पार्टी, जैसे हम x की वैल्यू लगा रहे हैं 1, तो जो y की वैल्यू आ रही है वो भी 1 आ रही है, लेकिन हमने x वैल्यू 2 लगाई तो y की वैल्यू जो है, ये जो ग्राफ है ये ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है y की दिशा में। भाई y कौन सी है? y कौन सी है? ये है। तो ये y की दिशा में ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो y की वैल्यू x की वैल्यू से और बढ़ के मिल रही है। देखो, x की वैल्यू 1 लगाई तो y की वैल्यू तो 1 मिली, लेकिन x वैल्यू 2 लगाई तो y की वैल्यू 4 मिली, x वैल्यू 3 लगाई तो y की वैल्यू 9 मिली, 4 लगाएंगे तो 16 मिलेगी, 5 लगाएंगे तो 25 मिलेगी। यानी x की जो वैल्यू लगाने पर y की जो वैल्यू मिल रही है वो x के मान से बहुत ज़्यादा बढ़ के मिल रही है। और ऐसा होने पर क्या हो रहा है, ये ग्राफ जो है y की दिशा में बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं x वैल्यू 5 लगाऊंगा तो y की वैल्यू 25 मिलेगी, फिर 6 लगाऊंगा तो 36 मिलेगी। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये जो ग्राफ है ना, ये y की दिशा में और स्टीप होता जाएगा, यानी y की दिशा में खड़ा होता जाएगा, है ना। ऐसे कुछ तो हो जाएगा।
जैसे जैसे मैं एक्स के मान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये ग्राफ जो ऊपर की ओर वाई की दिशा में और खड़ा होता जाएगा, बड़ा हो जाएगा यानी कि, ठीक है। तो बच्चा ऐसे अगर मैं एक और फंक्शन लूँ y बराबर एक्स क्यूब, ये 3 घात वाला बहुपद है, तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसका कैसे बनेगा बच्चा पार्टी? इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है बच्चा, कुछ ऐसे। तो जैसे जैसे यहाँ पे ऐसे मान लिए y की x की वैल्यू लगाई हमने 1, x की वैल्यू लगाई हमने यहाँ पे 1, तो y की वैल्यू भी 1 मिली, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, तो लगभग यहाँ पे मिल गया। लेकिन जैसे हमने x की वैल्यू लगाई बच्चा 2, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 8 मिलेगी। तो 2 लगाएंगे तो y की वैल्यू भैया 8 मिलेगी, तो और ऊपर बढ़ जाएगा ये करीबन यहाँ मान लीजिए, ठीक है। तो ये इसकी तुलना में इसका जो ग्राफ है वो ज़्यादा स्टीप हो रहा है, y की दिशा में ज़्यादा बढ़ रहा है। एक्स स्क्वायर की तुलना में है एक्स क्यू का जो ग्राफ है वो ज़्यादा जल्दी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर तो हमने 2 लगाई थी तो 4 मिली थी, लेकिन यहाँ 2 लगाएंगे तो 8 मिल रही है, तो उसका डबल है। तो इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर की तुलना में एक्स क्यू का जो ग्राफ है वो वाई की दिशा में ज़्यादा ऊंचा हो रहा है, ज़्यादा स्टीप हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब बात ये उठती है बच्चा पार्टी, क्या कोई और ऐसा कोई फंक्शन है जो इनकी तुलना में, बहुपद फलनों की तुलना में, इनकी तुलना में इनसे भी ज़्यादा तेजी से और स्टीप होता हो? भाई एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर की तुलना में वाई बराबर एक्स क्यू का ग्राफ ज़्यादा स्टीप हो रहा है, तो ऐसे ही ये कौन से फलन है? अब यहाँ वाई बराबर एक्स की पावर 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, तो ये सब कौन से फलन है? ये सब बहुपद फलन है। तो अब सवाल ये उठता है बच्चा पार्टी कि क्या कोई और भी ऐसा फंक्शन है जो इन बहुपद फलनों की तुलना में और भी ज़्यादा तेजी से स्टीप होता हो? क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो इनकी तुलना में इनसे भी तेज ऊपर उठता हो? तो बच्चा है, इसका जवाब है हाँ, और वो है बच्चा चरघातांकीय फलन, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, चरघातांकीय फलन। अभी चरघातांकीय फलन कैसा होता है इसकी शर्त समझिए। इसके लिए बच्चा शर्त ये है, चरघातांकीय फलन के लिए ये कुछ इस तरीके का होता है, y बराबर a की पावर x, इस तरीके के फलन को हम बोलते हैं चरघातांकीय फलन, जहां शर्त ये है कि जो मतलब इसको हम ये बोलते हैं कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर अगर क्या हो? वेरिएबल हो, तो इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं चरघातांकीय फलन, ठीक है। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेयर ये क्या है? a क्या है? कांस्टेंट है, और वो भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव। जो ये जो है आपका नीचे जो लिखा है a आधार जिसे हम बोलेंगे, ये जो कांस्टेंट है ये पॉजिटिव होना चाहिए, और शर्त ये है कि ये जो है ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 1 से बड़ा। और यहाँ भी ये जो x की वैल्यू थी बच्चा, ये भी 1 से बड़ी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ भी। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें कांस्टेंट की पावर, नियत मान की जो घात है वो एक चर राशि हो, ठीक है, क्या हो? चर राशि हो, जहां जो नियत मान है वो 1 से बड़ा होगा और पॉजिटिव होगा, तो 1 से बड़ा होगा तो ऑफकोर्स पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को बच्चा हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे y बराबर 10 की पावर x, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। y बराबर 5 की पावर x, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आया? इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है, दिस इज कांस्टेंट, 5, 10, a कांस्टेंट्स हैं ये सब। तो इन कांस्टेंट्स की जो पावर है वो एक वेरिएबल है, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? चरघातांकीय फलन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। और इन फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं वो इन बहुपद फलनों की ग्राफ की तुलना में बहुत तेजी से स्टीप करते हैं, इनकी तुलना में बहुत ज़्यादा स्टीप करते हैं बच्चा ये, ठीक है। इनका ग्राफ भी अभी देखेंगे बना के, ठीक है। तो समझ में आ गया? बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो कांस्टेंट होगा, आपको इसको पढ़ते कैसे हैं बच्चा, थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको पढ़ेंगे y इज इक्वल टू a की पावर x, कुछ इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। और जहां a क्या है? a एक कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, a क्या होगा? एक नियत मान होगा, जिसे हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है। और शर्त ये होगी कि a इज ग्रेटर देन 1 होगा, यानी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखिए इनका ग्राफ बनाए तो इनकी तुलना में क्या ज़्यादा तेजी से स्टीप होगा? बिल्कुल होगा, देखिए कैसे। जैसे
ये y बराबर, सपोज दैट y बराबर 10 की पावर x, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर इसमें y बराबर x बराबर मैं लगाऊंगा 1, x बराबर लगाऊंगा 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चा पार्टी, 10 की पावर 1 यानी 10 मिलेगी। तो देखो इनकी तुलना में बहुत बड़ी वैल्यू मिल रही है हमें। जब हमने x वैल्यू यहाँ पे 1 लगाई तो y की वैल्यू 1 ही मिली थी, बट यहाँ पर x वैल्यू 1 लगाई थी हमने तो y की वैल्यू यहाँ भी 1 मिली थी। यहाँ पर x वैल्यू 2 लगाई थी तो 4 मिली थी, और यहाँ 2 लगाई थी तो 8 मिली थी। तो इसकी तुलना में ये ज़्यादा स्टीप हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जब हम x की जगह 1 लगाते हैं तो यहाँ पे 1 रखने पर ही हमें 10 मिल रहा है, जबकि यहाँ तो 1 रखने पर 1 ही मिल रहा था, लेकिन यहाँ तो 1 रखने पर 10 मिल रहा है। तो इसकी तुलना में तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू लगाऊंगा 2, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, सीधे मुझे 100 मिलेगी। 2 पे ही 100, तो इस पर 2 पे तो 4, इस पर 2 पे 8, और इस पर 2 पे 100। तो आप देख सकते हैं y का मान कितना ज़्यादा स्टीप होगा बहुपद फलनों की तुलना में। जैसे कुछ इस तरीके से बनाएंगे इसका ग्राफ। तो जैसे तो भैया जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे वैल्यू इसकी, जो है x की वैल्यू लगाएंगे 1, तो y की वैल्यू 10 मिलेगी सीधे, मान लीजिए यहाँ कहीं मिलेगा। और इसकी वैल्यू लगाएंगे हम जैसे 2 लगाई, तो जैसे ही ये कहाँ पहुँच गया भैया, ये तो पहुँच गया सीधे 100 पर। तो मतलब जो है इन ग्राफों की तुलना में इसका जो ग्राफ है वो y की दिशा में ज़्यादा तेजी से स्टीप होगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को ही हम बोलते हैं बच्चा चरघातांकीय फलन, जिनका ग्राफ अदर बहुपद फलनों की तुलना में जो है ज़्यादा तेजी से स्टीप हो। ठीक है, इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं चरघातांकीय फलन। ऐसी कंडीशन ये होती है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होनी चाहिए, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होनी चाहिए, कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, चरघातांकीय फलन बोलते हैं। जहाँ पर बच्चा पार्टी ये जो होता है ये जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो होता है ये इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर बोलते हैं इसे, स्वतंत्र चर, और इसे बोलते हैं परतंत्र चर। ठीक है, परतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, चरघातांकीय फलन बोलते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। चलिए अब कुछ चीजें लॉग के बारे में बात करेंगे। लॉग के बारे में, लॉगरिथम फंक्शन क्या है, उसके कुछ रूल्स हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चा पार्टी, उनको समझना है बस आपको, ज़्यादा कुछ नहीं, और फिर सीधे आपकी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। ठीक है, तो चरघातांकीय फलन किसे कहते हैं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लिख लीजिएगा, नियत मान की पावर चर राशि, इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, चरघातांकीय फलन बोलते हैं। ठीक है, अब लॉग के बारे में बात करते हैं, लघु गणक। ठीक है, लॉगरिथम जिसे हम बोलते हैं। अब लॉग के रूल बच्चा आपने पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 9th में 10th में पढ़े होंगे। मैं यहाँ पे आपको रूल लिखाऊंगा सिर्फ। ठीक है, जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, ये ध्यान रखिए बच्चा पार्टी, लॉग, यहाँ पर अगर लॉग दो फंक्शन बच्चा पार्टी लॉग के अगर गुणा में है a इंटू बी, इसे बोलते क्या है, लॉग a इंटू बी बेस e, ये नीचे छोटा सा जो अंक लिखा होता है इसे बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। लॉग a इंटू बी बेस e, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी, जब लॉग गुणा में होता है तो लॉग प्लस में हो जाता है, यानी लॉग a बेस e प्लस लॉग b बेस e, इस तरीके से। यानी ये आपका अगर लॉग इस तरीके से लिखा है, गुणा में है तो आप उसे प्लस में ले सकते हैं, और प्लस में है तो आप उसे गुणा में ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है लॉग का रूल बच्चा, लॉग a की पावर b बेस e। ठीक है, तो ये जो पावर होती है ना ये आगे आ जाती है। ठीक है, तो b लॉग a बेस e, तो आपका अगर इस तरीके से है तो आप उसे इस तरीके से ले सकते हैं, और इस ऐसे तो उसे वापस ऐसे भी ले सकते हैं इन लॉग प्रॉपर्टी। ठीक है, अगला होता है बच्चा पार्टी तीसरा, अगर लॉग आपका डिवाइड में हो a डिवाइड b बेस e, तो लॉग डिवाइड में होता है ना तो माइनस में हो जाता है, तो लॉग a बेस e माइनस लॉग b बेस e। ठीक है, ये आपके कुछ रूल हैं लॉग के जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आपको समझ में आ जाएंगे। एक फंक्शन और रह जाता है बच्चा पार्टी, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ये e की पावर x, e की पावर x, जैसे y बराबर आपको e की पावर x दे रखा है, y बराबर e की पावर x दे रखा है, तो ये कौन सा फलन है, क्या ये भी चरघातांकीय फलन है, तो यस बच्चा, ये भी एक चरघातांकीय फलन है।
और इसको हम इन्फानाइट सीरीज बोलते हैं, अनंत श्रेणी। क्या बोलते हैं? अनंत श्रेणी। आपने सर क्लास 11 में फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, e की पावर x का 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2/1, यहाँ पे 2 आएगा, 2/2 फैक्टोरियल, 3/3 फैक्टोरियल, 4/4 फैक्टोरियल, n प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट। ठीक है, इस तरीके से आपने इसका जो है अनंत सीरीज, जिसे हम बच्चा अनंत सीरीज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनंत सीरीज। और इसका आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। e की पावर x बराबर 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चा अनंत सीरीज। क्या बोलते हैं? अनंत श्रेणी। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना, तो इसका जो मान आता है बच्चा वो e आता है, और जो e की वैल्यू होती है ना बच्चा पार्टी, वो 2 से बड़ी होती है, 2 से बड़ी और 3 से छोटी होती है। यानी जो e का मान होता है 2 और 3 के बीच में होता है, 2 और 3 के बीच में होता है e का मान हमेशा। जैसे 2.1 ले लीजिए, 2.9 ले लीजिए, 2.5 ले लीजिए, etc। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में होता है e का मान, ये ध्यान रखिएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? अनंत सीरीज। इसकी वैल्यू e की जो होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है। ठीक है, और इसको भी हम एक चरघातांकी फलन ही बोलते हैं। ठीक है बच्चा बड़ी, ये ध्यान रखिएगा। तो इतना रूल आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब आप सीधे सीधे एक्सरसाइज पर आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए अब सीधे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चा बड़ी। ठीक है, चलिए। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते थे बच्चा इसको, e की पावर x को ना, प्राकृतिक चरघातांकी फलन। चलिए तो बच्चा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चा, इसमें कहा है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। तो आपको कोई जो सवाल है, अगर वो y के बराबर दे रखा है अच्छी बात है, और नहीं दे रखा है तो आप उसको y के बराबर मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें सवाल दे रखा है वो है e की पावर x अपॉन साइन x। ठीक है, e की पावर x अपॉन साइन x। तो इसका हमें क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहले तो आप इसको मान लीजिए, माना y बराबर e की पावर x अपॉन साइन x। ठीक है, अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो इसमें अंश बटे हर का रूल लगा सकते हैं, और आप चाहो तो 1/sin को कोसेक कर लें, तो उसमें फर्स्ट सेकंड का रूल भी लग जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई सा भी रूल लगा सकते हैं यहाँ पे, एज यू विश। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इसको किससे करूँ? चलो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ इसको। या इनटू में तो 1 होगा ना, तो 1/sin क्या हो जाएगा? कोसेक। तो e की पावर x इंटू कोसेक x कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड रूल लगा देते हैं। आप चाहो डिवाइड से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो y का होगा बच्चा x के रेस्पेक्ट में अवकलन, तो क्या होगा? dy/dx। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चा ये दो फंक्शन गुणा में है, तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है, तो पहले को छोड़ा d/dx ऑफ कोसेक x, पहले छोड़ा दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा यानी कोसेक को छोड़ा d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी e की पावर x का अवकलन। ठीक है, तो बच्चा पार्टी यहाँ से देखेंगे हम dy/dx बराबर e की पावर x का कॉन्स्टेंट है, कोसेक x का अवकलन। तो कोसेक x का होता है माइनस के कोसेक x इंटू कॉट x। ठीक है, कोसेक x का माइनस के कोसेक x इंटू कॉट x, तो माइनस के कोसेक x इंटू कॉट x। ठीक है, अभी पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन होता है माइनस के कोसेक x इंटू कॉट x एंड प्लस कोसेक x को छोड़ा e की पावर x का अवकलन। मैंने आपको फॉर्म में लिखाए थे 5.2 में, आप फॉर्म लोग याद कर लीजिएगा यार। e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की पावर x ही होता है। ठीक है, क्या e की पावर x। तो फाइनली यहाँ से आपका जो आंसर आ गया dy/dx इज इक्वल टू, इस माइनस को आप आगे ले लीजिए माइनस, देखिए दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या? e की पावर x, और देख कोसेक x भी कॉमन आ, तो ले सकते हैं आप कॉमन। ठीक है, आप कॉमन ले सकते हैं e की पावर x इंटू कोसेक x। ठीक है, अब देख लीजिए किताब में लिया हो या ना लिया हो, आप देख लीजिएगा। तो ये और ये तो कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, फाइनली तो बचा क्या? इधर बचा भैया
कुछ नहीं, ये तो पूरा कॉमन चला गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और माइनस इसको लिखेंगे बाद में, ये गया माइनस के cot x, ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो हमने ये और ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस के cot x बचा, इसे बाद में लिखा, यहाँ कुछ नहीं बचा, प्लस का 1 बचा, उससे पहले लिखा, ठीक है, ये कॉमन आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब हो सकता है किताब में अंश बट्टे हर से किया हो, तो दोनों ही ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसी बच्चा इसके बाद अगला क्वेश्चन है e की पावर साइन इनवर्स x, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको मान लेंगे आप पहले, तो डायरेक्ट y बराबर मान के चलिए, y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है, e की पावर साइन इनवर्स x, इसका हमें अवकलन करना है। तो ये बच्चा क्या है, सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e की पावर x एक चरघातांकीय फलन है, प्राकृतिक चरघातांकीय फलन, तो ये भी कुछ इसी टाइप का है, देखो e की पावर समथिंग, ठीक है। तो इसका हम अवकलन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करिए बच्चा पार्टी। तो y का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx, यहाँ पर देखिए मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मानेंगे किसको, पावर को मानेंगे। यहाँ जो पावर में लिखा है ना ये इसको आप अपने मन में x मानो, क्या मानो, x। तो d ओवर dx ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x, इसे मानो आप अपने मन में x। तो e की पावर इसे क्या मानेंगे हम, x। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो dy ओवर dx बराबर e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन इनवर्स x, इसका हम अवकलन करेंगे, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रखिए आप, dy ओवर dx बराबर e की पावर साइन इनवर्स x। अब अच्छा यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे, तो साइन इनवर्स x क्या है, एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, और इसका अवकलन मैं आपको करा चुका हूँ, प्रूफ भी करा चुका हूँ, फॉर्मूला भी लिखा चुका हूँ। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस के x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई 1 में कर दो, ये आएगा ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करना था, तो ईजी है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको फॉर्मूले याद हो, कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, मानना किसको है ये समझ जाइए आप, ठीक है। और मानने का कॉन्सेप्ट हम पीछे पड़ गया है, e की पावर x क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, मान लेते हैं y बराबर e की पावर x क्यू दे रखा है, e की पावर x क्यू, ठीक है। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिकॉज e की पावर समथिंग, e की पावर वेरिएबल है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखेंगे पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का होगा dy ओवर dx, और d ओवर dx ऑफ e की पावर x क्यू। तो यहाँ मानेंगे किसको, मेन बात ये है, माना किसको जाए, तो भैया ये जो पावर में लिखा है ना x की पावर 3, इसको मान लो आप अपने मन में x मान लो, क्या मान लो, x। तो e की पावर क्या हो जाएगा, x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं इजीली, ठीक है। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर, इसे मानेंगे अपने मन में x, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और x क्या है, x क्यू। अब इसको माना है तो भैया इसका अगेन करोगे d ओवर dx ऑफ x की पावर 3, ठीक है। तो फाइनली dy ओवर dx बराबर e की पावर x क्यू, तो ये है, और x की पावर 3 का अवकलन, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें, nx की पावर n माइनस 1, ये आगे कर जाएगा n x की पावर n माइनस 1, यानी ये जो पावर है ना एक कम हो जाती है, तो आप अगली बार से हम एक डायरेक्ट कम करके लिख दिया करेंगे, ठीक है। तो फाइनली dy ओवर dx बराबर e की पावर x की, और इनटू ये क्या हो गया 3x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है बच्चा, बहुत ईजी है। तो इसमें पिछली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, मानने वाला, और यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूल भी यूज हो रहे हैं, और आगे जाके लॉग के रूल भी यूज होंगे कुछ सवालों में। नेक्स्ट है साइन टेन इनवर्स e की पावर x, फोर्थ क्वेश्चन। y बराबर मान लेते हैं साइन टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन इनवर्स e की पावर x, ठीक है। यस, इतना ही है। e की पावर माइनस x है बच्चा, e की पावर माइनस x है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन का सिंबल आएगा बच्चा पार्टी,
तो y क्या करेंगे, dy ओवर dx, और यहाँ d ओवर dx ऑफ साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब बात आ जाती है यहाँ पे मानने की, किसको माना जाए, किसको लेट किया जाए। तो आप समझ पा रहे होंगे देखते ही, ये जो ब्रैकेट में लिखी है ना, इसको पूरे को x लेट कर लो माइंड में, ठीक है। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन, और इसको मान लो अपने मन में x, तो साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, और x क्या माना था हमने, इसको तो एज इट इज लिख दो tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन अगेन होता है, तो d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ किसको माना जाए, तो आप समझ गए होंगे, e की पावर माइनस एक्स को मान लो x, ठीक है। तो फाइनली दिस इज dy ओवर dx इज इक्वल टू cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे भैया tan इनवर्स इसको क्या मानेंगे, x, तो tan इनवर्स x का अवकलन तुम जानती हो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x क्या है यहाँ पे, e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। x का काम कौन कर रहा है, e की पावर माइनस एक्स, तो tan इनवर्स x का अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x क्या है, e की पावर माइनस एक्स उसका स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसको माना था e की पावर माइनस एक्स को, तो इसका भी तो करेंगे, e की पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रहेगा आपका cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। यहाँ पर इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 1/1 प्लस यहाँ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा e की पावर माइनस के 2x, ठीक है। और यहाँ e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, अब इसको मानेंगे अपने मन में x, माइनस एक्स को मानेंगे अपने मन में x, तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि x का 1 होता है, माइनस आगे लगाइए तो माइनस 1 हो गया। अब इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, इसे आगे ले लो, माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और बटे में 1 प्लस e की पावर माइनस के 2x, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो मैंने क्या लास्ट तक मानते हुए करते जाते हैं, पहले हमने इसको माना, फिर e की पावर माइनस एक्स को माना, फिर माइनस एक्स को माना, फाइनली हो गया, लास्ट तक मानते हुए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।